आपके प्रश्न को और आपको सर्वप्रथम हमारा नमस्कार है हृदय से। आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और अत्यंत श्रद्धा से भाव से भीना हुआ है। भाव की सुगंध आ रही है इसमें कि यदि कोई विरक्त संत हो अथवा विरक्त साधक गृहस्थ भक्त हो, कैसा भी हो किंतु विरक्त हो, गृहस्थी में रहकर भी विरक्त होते हैं, जैसे महाराज जनक हो गए हैं, तो इसीलिए ये ना सोचें कि गृहस्थ है तो विरक्त कैसे हुआ। भरत भय घर में ही सन्यासी। भगवान राम भी जब जगत जननी सीता जी का त्याग हो गया तो अयोध्या में रहकर विरक्त की भांति जो वन में जैसी उनकी रहनी थी वही कंदमूल भोजन ग्रहण करके ऐसे ही रह जाते थे, साग पात कंदमूल फल आदि का आहार ग्रहण करके अपने श्री राघवेंद्र सरकार। तो घर में भी विरक्त हुआ जा सकता है। आपका प्रश्न अत्यंत उत्तम है कि यदि कोई विरक्त भक्त हो तब वो कैसे अपने इष्ट आराध्य को, अपने परम प्यारे प्रभु को भोग नैवेद्य अर्पित करे, कैसे कर सकता है। तो देखिए, उसके लिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहीं पर भी कोई कड़े कायदे कानून नहीं बनाए गए, बल्कि वहाँ पर भगवान ने स्वतंत्रता दी है, छूट दी है कि उद्धव क्रिया योग सार में श्रीमद् भागवत जी में आप पढ़ सकते हैं। श्री भगवान उद्धव जी से कहते हैं, यदि कोई अश्रद्धालु, ध्यान दीजिए, यदि कोई अश्रद्धालु अभक्त हो, मेरे प्रति उसकी श्रद्धा विश्वास ना हो, मेरे संतों में उसकी महत्व बुद्धि ना हो, आदर भावना ना हो, तब फिर वह बहुत भारी दिखावे वाली राजशाही ढंग से भी पूजा करे तो मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता, नहीं होता। किंतु यदि मेरा कोई भक्त है, मुझसे प्रेम करने वाला है, वह यदि थोड़ी सी भी वस्तु मुझे देता है, 2 पुष्प भी अर्पित करता है, तो वह थोड़ी सी भी वस्तु मेरे लिए प्रीति का कारण बन जाती है और मेरी प्रसन्नता का हेतु बन जाती है। मैं बहुत प्रसन्न हो जाता हूं और वह इतनी थोड़ी सी ही वस्तु मेरे लिए बहुत हो जाती है। तब कोई माता शबरी यदि मुख से निकले हुए झूठे बेर राघवेंद्र को अर्पित करती है, वह भिलनी, वह वन में निवास करने वाली वनवासिन वृद्धा, वह शबरी माता, किंतु वह कहाँ नौकरी करने जाएगी, कहाँ से लाएगी, वन में रहने वाली है, जैसे तैसे वो भिक्षा करके खाती है। तो कहाँ से लावे, बेचारी वृद्धा होकर झुकी हुई कमर है, सारा जीवन निकाल दिया गुरु वाक्य में निष्ठा विश्वास रखकर कि राम आएंगे, तो वह वृद्धा बेचारी लगी रही, बाट जोती रही प्रभु की कि अब आते होंगे, अब आते होंगे। और जब राम आए तो प्रतिदिन तो फल मिल भी जाते थे, जिस दिन राम को आना ही था उस दिन बेरे ही मिले, वो भी कुछ ठीक मिले, कुछ बेठीक मिले, कुछ स्वादिष्ट थे, कुछ गैर स्वाद थे, और चक चक कर रखती है और भगवान को बता बता कर खिलाती है कि प्रभु ये मीठा है, आप ये खाइए, मैंने खाकर देखा है मीठा है, प्रभु आप खाकर तो देखिए बहुत मीठा है। प्रभु लेते हैं, मुख में रख लेते हैं। ये भावना, ये श्रद्धा। तो ऐसे ही विदुरानी के केले के छिलके खाते हैं, उनके घर में जाकर केले की गिरी उसका फल फेंक देती हैं विदुरानी, उनको होश ही नहीं। और दुर्योधन के घर सारे के सारे उन्होंने राजशाही भोजन त्यागे, 56 व्यंजन त्यागे, उनके मेवा मिष्ठान सुपक्व फल पकवान त्यागे, किंतु यदि तुझे खिलाने की इच्छा नहीं और तुझे खिलाना नहीं आता, भाव नहीं, तब फिर मुझे भूख भी नहीं है, मैं जा रहा हूं, विदुर जी के घर ही भोजन करूंगा। और वे आते हैं, सांकड़ खटखटाई हरि ने, और विदुरानी काकी स्नान कर रही थी, तो विदुरानी दौड़ी, देखा तो श्री हरि सामने, श्री कृष्ण, और ऐसे ही नग्न उघाड़ी हुई ऐसे ही आ गई, तन पर एक वस्त्र है केवल कटिभाग में, कमर में। भगवान ने अपनी काली कंबल जो ओढ़े रहते थे, पीतांबर, दोनों उड़ा दिए काकी को और सहज भाव से चले गए, पुत्र भाव से, और जाकर बैठे। काकी वस्त्र ओढ़ना भूल गई, पहनना भूल गई कि मैंने साड़ी वस्त्र धारण नहीं किए। प्रभु से क्या मर्यादा, क्या ओट रखें, का पर्दा भरतार सो जिन देखी सब देह। और दौड़ कर गई कि अभी मैंने स्नान नहीं किया प्रभु, और मैं सुबह नाश्ते के समय पर ही पहुंच गए थे ना, तो प्रभु मैंने स्नान नहीं किया, मैं अभी भोजन नहीं बनाया, क्या करूं। भागती फिरे वह विदुर जी की पत्नी, और
बाहर आंगन में केले का एक गुच्छा था, उस पर फल आए हुए थे। कुछ केले तोड़ कर लाई और छील छील कर भगवान को प्रेम से देने लगी। तो छिलके देती हैं, फल फेंक देती हैं, भगवान खा रहे हैं। विदुर जी को वहाँ हस्तिनापुर में खबर लगी राजमहल में कि श्री कृष्ण तो भोजन दुर्योधन का त्याग कर वहाँ चले गए। तो छुट्टी लेकर, सेनापति पद पर थे ना नियुक्त, तो छुट्टी लेकर धृतराष्ट्र से आए कि श्री कृष्ण मेरे घर गए हैं। तो वे भागे भागे आए, तो मलाई और खोए के लड्डू लेकर आए। अरे विदुरानी, तुम्हारी भावना को आग लग गई, क्या कर रही हो तुम, देखो तुमने क्या किया। तब विदुरानी ने देखा कि केले के छिलके भगवान को खिला रही हूँ, वो प्रेम से अश्रु विमोचन कर रहे हैं और खा रहे हैं बड़े प्रेम से। कोई मुखमंडल पर, कोई अधरों पर शिकायत नहीं उन प्रभु के। अब विदुरानी अपने आप को धिक्कारने लगी, किंतु विदुर जी से भगवान कहते हैं, विदुर जी आपने ये ठीक नहीं किया। जो इन छिलकों में रस था वह इन मलाई के लड्डुओं में, इन केलों में कहाँ होगा। तो भगवान सब ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार कोई कर्माबाई अपने छोटे से लाला के लिए खिचड़ी बनाती है, तो वह दातुन कर रही होती है, उसको इतनी जल्दी है कि लाला अभी आकर द्वंद्व मचा देगा और शोर मचाएगा, सारा घर आसमान सर पर उठा लेगा कि खिचड़ी नहीं बनाई अभी मेरे लिए। सुबह 5-6 बजे ठाकुर जी पहुंच जाते थे। तो वह स्नान करती थी और बिना स्नान करने से पहले ही, बिना स्नान किए ही खिचड़ी पहले औटाने रख देती थी चूल्हे पर, और साथ साथ उस पर निगाह भी रखती थी कि कहीं लग ना जाए, तली में जल ना जाए। तो दातुन करते करते पिछले भाग से, दातुन का जो निचला हिस्सा था उसे ही से दातुअन से खिचड़ी चला दिया करती थी। यह कथा आप भक्तमाल जी में पढ़ सकते हैं। तो चला देती थी और भगवान नित्य प्रति आकर खाते हैं। तो ये विरक्त भक्त कहाँ से नौकरी करेगा, उसके पास पैसा नहीं, कौड़ी नहीं, धन नहीं, धन कमाने जाएगा नहीं, क्योंकि धन को तो उसने मिट्टी समझकर, समलोष्टाश्म कांचन, उसने पत्थर के ढेले, मिट्टी के ढेले और सोने को, तीनों को बराबर समझ रखा है, त्याग रखा है। वह किस लिए सोना चाहेगा। ऐसे होते हैं, समता आ जाती है। अब केवल उनको प्रभु से ही प्रेम है। तो आपके प्रश्न पर यदि आए कि विरक्त भक्त कैसे भोग लगाए, तो बस उद्धव अभी श्री कृष्ण से ही उत्तर दिलवा चुके हम, अपना कुछ नहीं कहेंगे। तो जब थोड़ी सी भी वस्तु मेरा भक्त मुझे प्रेम से, हार्दिक श्रद्धा से भेंट करता है तो मेरे लिए बहुत हो जाती है, मैं संतुष्ट हो जाता हूं। उद्धव भागवत में फिर एक स्थान पर कहा कि अनायास मेरा भक्त जो कुछ भी प्राप्त हो वही अर्पित करे, निष्काम भाव से। जो मुझे भजते हैं, जो मेरे भक्त हैं, वे उसको जो भी कुछ प्राप्त हो उसी सामग्री से मेरा पूजन कर ले। कुछ भी व्यर्थ परिश्रम ना करे कि वहाँ भागे, किसी की गुलामी ना करे, किसी की दास्ता ना करे कि मुझे घर में धूप बत्ती नहीं है, तेल नहीं है, घी नहीं है, मेरे घर में पुष्प नहीं है, हार श्रृंगार नहीं है। मेरे पर विश्वास रखकर निश्चिंत बना रहे, जो कुछ उससे हो सकता है, जो बन पड़ता है उतने में मेरी पूजा कर ले। जल मात्र मुझे अर्पित करता है तो तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सला। एक पत्ता तुलसी दल और एक चुल्लू भर जल से पूजन करने पर भगवान अपने भक्तों को अपनी आत्मा तक का दान कर डालते हैं। क्या मांगते हैं प्रभु, केवल जल मात्र से प्रसन्न। नरसिंह पुराण में भी यही बात कही गई है। तो भगवान कुछ नहीं मांगते, भावपूर्वक जो कुछ आपके पास है। आपके प्रश्न का विशेष रूप से बहुत सारगर्भित उत्तर दें जाते जाते तो इतना ही कहेंगे कि देखिए, कोई भी विरक्त भक्त हो, अपना जीवन धारण करने के लिए यदि महापुरुष नहीं है तो भी भोजन तो ग्रहण करता ही है। हाँ, अवश्य करता है। तो जो कुछ भी भोजन ग्रहण करता है, जो कुछ भी अपने लिए लाता है, वही वस्तु भगवान को निवेदित कर देनी चाहिए, वही अर्पण कर दीजिए। तुम जो कुछ भी खाते हो, गीता से सुन लेते हैं, भगवान अर्जुन से कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो, जो भी कर्म करते हो, प्रातः से लेके रात्रि शयन पर्यंत, वो सब मेरे लिए करो, अर्पण कर दो मुझे। यदश्नासि, तुम जो कुछ खाते हो वो मुझे अर्पण करो। यत् जुहोसि, जो कुछ भी तुम होम करते हो, यज्ञ करते हो, हवन इत्यादि अग्नि कार्य, वो मेरे अर्पण करो। ददासि यत्, तू जो कुछ दान देता है वह मेरे अर्पण कर। बस इतना हो गया।
पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः। अर्जुन, पत्ता, फल, फूल, जल से भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, प्रीतिपूर्वक भक्तिपूर्वक दे। क्या चीजें मांगी भगवान ने? तो विरक्त भक्त हैं तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। आप जो कुछ भी भोजन ग्रहण करते हैं भगवान को निवेदित कीजिए। श्री विग्रह ना हो कोई बात नहीं, मानसिक रूप से भगवान को सामने बैठाइए और मन से सारी पूजन सामग्री की कल्पना कीजिए। भावना से सुंदर सुंदर मेवा, मिष्ठान, सुपक्व फल, हार गमगमाते हुए सुंदर से सुंदर फूलों की मालाएं भगवान को अर्पित कीजिए। सुंदर से सुंदर आभूषण समर्पित कीजिए। मन चाहे वस्त्र, आपकी बुद्धि जहां तक काम करना बंद कर दे वहां तक सुंदर वस्त्र, जरी लगे हुए रत्न जिसकी कौर में लगे हुए हैं, ऐसे रत्न जड़ित वस्त्र और आभूषण बनाइए मन से और भगवान को अर्पित कीजिए। ये मानसिक पूजन कर लीजिए भावना से। और उसके बाद आप बाह्य रूप में जो कुछ आपको प्राप्त है उसी से आप भगवान का पूजन, उनकी आराधना अर्चना कर सकते हैं। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए कोई कड़े कायदे कानून नियम नहीं बनाए। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और शेष भगवान के शरणागत रहिए। जब आप शरणागत होकर भगवान को भोग लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो भगवान कोई ना कोई व्यक्ति एक ऐसा भेजते हैं अथवा कई बार उस व्यक्ति के रूप में स्वयं आ जाते हैं कि जो आपको भगवान की पूजन सामग्री भेंट कर जाए और आप अपने ठाकुर को, अपने इष्ट देव को, अपनी राधा रानी को भोग लगा सकें, उन्हें सुंदर से सुंदर भेंटें, पूजा उपचार समर्पित कर सकें, उपहार समर्पित कर सकें। ये सब विधान भगवान करते हैं। ये सब होता है, हम आपको अनुभव सिद्ध बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष बोल रहे हैं और एक बार का नहीं, ना जाने कितनी बार का अनुभव है। तो आप इस प्रकार कीजिए। आशा करते हैं आपको बहुत धैर्य मिला होगा और आपकी भक्ति में यदि हमारे ये वचन कुछ भी टूटे फूटे शब्दों की बकबक, यदि आपकी कोई भी सहायता यत्किंचित कर पाए, आपकी भक्ति में, साधना में सहायक सिद्ध हो, तो हम अपने आप को परम भाग्यशाली अनुभव करते हैं। शेष फिर लाडली लाल की